हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, मतलब पूरे इंग्लिश लिटरेचर का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है पैराडाइज लॉस्ट। तो इसकी 12 बुक्स हैं। आज हम पूरा कंप्लीट पैराडाइज लॉस्ट की समरी करेंगे। पैराडाइज लॉस्ट एपिक पोम इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में है। एपिक पोम क्या होती है? जिसमें बहुत टाइम से जैसे कैसे यूनिवर्स बना, कैसे दुनिया आई, उसकी स्टोरीज होती हैं। जैसे हमारे इंडिया में महाभारत है, रामायण है, इनको एपिक माना जाता है। तो ये एपिक पोम है, ब्लैंक वर्स में है। वन ऑफ द लेट वर्क्स बाय जॉन मिल्टन। लेट इसीलिए क्योंकि मिल्टन ने अपने लाइफ टाइम में, मतलब लास्ट ईयर्स में लिखा था ये, रेस्टोरेशन टाइम पीरियड में। ओरिजिनली यूज्ड इन 10 बुक्स इन 1667। जो फर्स्ट टाइम ही पब्लिश हुआ उसमें 10 बुक्स में था, 1667 में था। और बाद में जब बुक नंबर 7 और 10 थी वो काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उनको स्प्लिट करके टू पार्ट्स बना दिए गए थे। तो बाद में ये 12 बुक्स में पब्लिश हुआ, सेकेंड एडिशन में 1674 में। तो फर्स्ट इसका पब्लिकेशन आया था 1667 में, सेकंड पब्लिकेशन आया 1674 में। पहले 10 बुक्स में था, बाद में 12 बुक्स में आया। Many scholars considered Paradise Lost to be one of the greatest poem in English language. It tells the biblical story of the fall from grace of Adam and Eve, and by extension all humanity, in language that is a supreme achievement of rhythm and sound. The 12 books structure the technique of beginning in media res. मीडिया रस क्या होता है? जैसे कोई भी स्टोरी शुरू होती है तो स्टार्टिंग से नहीं होती है, बीच में से शुरू हो जाती है। जैसे हम कोई मूवीज़ देखते हैं, सबसे पहले हमें मर्डर सीन दिखा दिया जाता है कि ये इस तरह से ये एक मर्डर हो गया है, लेकिन जो उसके पहले का पास्ट के सीन है वो बाद में अनफोल्ड होते हैं कि ये कौन है, कोई लड़की का मर्डर है तो ये कौन है, किससे रिलेटेड है, किसके साथ रह रही थी। तो इसी तरह से स्टोरी बीच में से शुरू होती है। द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज and the use of the epic question are all classically inspired. The subject matter, however, is distinctly Christian. तो ये biblical story है तो इसका subject एक तरह से Christian ही है. The main character in the poems are God, Lucifer जिसको Satan बोलते हैं, Adam and Eve. Much has been written about Milton's powerful and sympathetic characterization of Satan. The romantic poet William Blake and P.B. Shelley saw Satan as the real hero of the poem. तो जो गॉड ने, ये एक तरह से सैटर्न इसको रियल हीरो भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सैटर्न को पावरफुल बताया जाता है, कहीं ना कहीं उसकी जीत होती है। अपलोडेड हिज रिबेलियन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ हेवन। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। तो हम इसकी 12 बुक हैं, वन बाय वन सारी बुक्स की समरी करेंगे। तो सबसे पहले हम पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले इन्वोकेशन होता है। जैसे हमारे भी कुछ काम शुरू करते हैं, कुछ लिखते हैं तो गॉड का आह्वान करते हैं टाइप में है कि मैं ये लिख रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे गाइड करना इसमें, इस तरह से। मिल्टन आस्क द म्यूज टू सिंग अबाउट मैंस फर्स्ट disobedience, the forbidden fruit, his exile from paradise, his eventual redemption through Jesus Christ. तो सबसे पहले कौन सा सीन होता है कि हेल है, उसमें सैटन एक बर्निंग लेक पे लेटा हुआ है, अभी अभी वो हेवन से गिरा है। तो वो बेल्जबीब जो एक तरह से उसका सेक्रेटरी ही होता है उसको ढूंढता है, और सैटन एक तरह से डिस्क्राइब करता है कि कैसे गॉड के साथ उसकी फाइट हुई और जो गुड एंजल्स थी उन्होंने और गॉड ने उनको हरा दिया। ऑल्दो दे हैव बीन बिटन ऑल इज नॉट लॉस्ट। वो जो उनके कुछ सैटन की आर्मी में भी थे जो गॉड के खिलाफ थे, तो उनको वो एक तरह से बोलता है कि अभी तक कुछ लॉस सारा बर्बाद नहीं हुआ है, हम फिर से अपनी आर्मी इकट्ठी करेंगे, एक नया वे ढूंढ लेंगे गॉड से लड़ने के लिए और फिर से गॉड के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन जो एंजल्स है वो काफ़ी परेशान है, बिल्कुल डेस्पेयर में है और सारी होप छोड़ चुकी हैं। तो वो फिर उनको, एंजल्स को सैटन बोलता है कि राइज अप नाउ और रीमेन फॉलन फॉर एवर, कि अभी उठ जाओ नहीं तो फिर हमेशा के लिए पड़े रहना, एक तरह से अपनी हार मान मान लो, या फिर एक बार फिर से फाइट करते हैं गॉड के अगेंस्ट। द एंजल्स राइज अप क्विकली असेंबल इन स्क्वाड्रन, दे ऑल लुक अनहैप्पी तो दे आर ग्लैड टू फाइंड दैट सैटन इज नॉट दैट इन टोटल डेस्पेयर। तो वो वैसे तो खुद परेशान थी एंजल्स, लेकिन उनको अच्छा लगा कि चलो कम से कम सैटन बिल्कुल उदास नहीं है, तो हम फिर से एक होप दिखाई दी उनको कि चलो फिर से ब्रेवरी से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक पैलेस बनाते हैं। जो एंजल्स होती हैं वो पैलेस बनाती है, उसका नाम होता है पेंडेमोनियम। तो एक तरह से ये काउंसिल ही होती है जहाँ पे सैटर्न थ्रोन पे बैठता है और सारे लोग, सभा टाइप में होती है, जैसे राजा की सभा होती है ना, राज दरबार टाइप में, वैसे ही ये सैटर्न का पैलेस होता है और इसको बोलते हैं पेंडेमोनियम।
तो फर्स्ट बुक में इतना ही बताया गया, उसके बाद सेकंड बुक। तो सेकंड बुक में क्या होता है कि सैटर्न वो थ्रोन पे बैठा होता है पेंडेमोनियम में, और वो उन एंजल्स से को एड्रेस कर रहा होता है, उनसे बात करता है कि चलो आप तुम अपना आइडिया दो कि कैसे हम गॉड से लड़े, कौन सा वे इफेक्टिव होगा गॉड से लड़ने के लिए। सब कंसल्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो बेल्जेबुब होता है उसका प्रपोजल ही प्रेफर्ड माना जाता है। बेल्जेबुब जो प्रपोजल देता है उसी को प्रेफरेंस दी जाती है। उसी टाइम एक र्यूमर या एक न्यूज़ आती है कि गॉड ने एक नई बिल्डिंग बनाई है, उसको एक न्यू वर्ल्ड बनाया है एक तरह से। तो वो सैटर्न बोलता है कि चलो देखते हैं, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस न्यू वर्ल्ड को देखूंगा कि वो क्या है कैसे है। तो सैटर्न सबसे पहले हेल से निकलता है। हेल के गेट पे सिन और डेथ है वो गार्ड कर रहे होते हैं, तो सैटर्न उनको कन्विंस कर लेता है कि मुझे जाने दो हेल से बाहर। तो वो उनको जाने देते हैं। उसके बाद वो देखता है कि हेवन और हेल है, उसके बीच में एक काफ़ी बड़ी गल्फ है, तो उसी को भी वो क्रॉस कर लेता है किसी तरह से, और फिर वो हेवन के गेट पे पहुंचता है। वहाँ देखता है कि हेवन से एक गोल्डन चेन से एक दुनिया लटक रही है, मतलब इस तरह से। ये गोल्डन चेन है, यहाँ से हेवन है, यहाँ से जो गॉड ने नया वर्ल्ड क्रिएट किया है, जो न्यू वर्ल्ड है, वो गोल्डन चेन से इस तरह से लटक रहा है, नई दुनिया जो भी है, द न्यू वर्ल्ड। Saturn approaches heaven and he can see the new world hanging from heaven by a golden chain. He moves towards it for vengeance. उसके बाद थर्ड बुक में जो गॉड होते हैं वो हेवन से नीचे अपनी एंजल्स होती हैं। एडम और ईव जो उन्होंने न्यू वर्ल्ड में क्रिएट किया है, बनाया है, उसको देख रहे हैं, अपने बेटे के साथ बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। वो जो सैटर्न होता है वो ट्राई करता है न्यू वर्ल्ड में घुसने की। गॉड डिस्क्राइब सैटर्न्स मेलाइज टू हिज सन, तो वो उसको भी बताते हैं कि ये सैटर्न है, ये मेरी बनाई हुई दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हो सकता है ये सक्सीड हो जाए इसको करप्ट करने में, और हो सकता है ना हो। तो वो बोलते हैं कि एवरी वन हैज़ ए चॉइस, ओबीडियंस मतलब विदाउट चॉइस इज मीनिंगलेस। गॉड स्ट्रेस दैट प्री डेस्टिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ऑल फॉल बाय ओन चॉइस। तो प्री डेस्टिनेशन कुछ नहीं होता है, जो इंसान की खुद की चॉइस होती है उसी से उसका फॉल होता है। बिकॉज मैन काइंड वॉज डिसीव्ड ही विल फाइंड ग्रेस एट सम पॉइंट, सैटन विल गेट नथिंग। गॉड फोरटेल्स दैट मैन काइंड विल बी सेव्ड अल्टीमेटली बाय अ सेवियर हु विल डाई फॉर देयर सिन, द सन ऑफर्स टू बी रिडीमर एंड द गॉड एग्री टू इट। तो वो बोलते हैं कि कुछ और आएगा, दुनिया को बचाएगा, जो रिडीमर होगा। तो वो गॉड बोलता है कि क्या मैं बन सकता हूँ वो, तो गॉड एग्री करते हैं। तो इसमें जो उनके सन है उसको डायरेक्ट नाम जीसस क्राइस्ट नहीं दिया गया है, हमें भी थोड़ा सा साइन यूज़ किया गया हो। मीन वाइल Saturn emerges from chaos that the outer edge of the created universe. He wanders through various regions and last comes to the single opening in the shell. तो वो उसमें एक तरह से आ जाता है जो न्यू वर्ल्ड है उसमें। तो वहाँ पे वो यूरियल एक एंजल है, उससे मिलता है। उसने अपनी अपीयरेंस को चेंज किया है सैटर्न ने, तो यूरियल उसको नहीं पहचान पाता है, और वो बता देता है कि अर्थ की तरफ इशारा करता है कि कौन सा रास्ता पूछता है, अर्थ की तरफ जाता है। तो वो यूरियल उसको इशारा कर देता है कि उस तरफ जाता है, वहाँ जाओ। उसको ये नहीं पता होता है कि ये बैड एंजल या जो सैटर्न है जिसको हेवन से बाहर निकाला गया था। फिर बुक 4 में सैटर्न फॉल्स इन डाउट्स विद हिमसेल्फ एंड गिव्स वे टू रिग्रेट दैट ही वाज रिबेल्ड एंड ड्रैग्स एट हिज आउटकास्ट स्टेट। ही कैन नेवर रियली एस्केप फ्रॉम हेल बिकॉज द ट्रू हेल इज विद इन हिम. He is upset, his despair is only getting worse. He, however, soon recovers self control and confirms himself in evil. He then see Adam and Eve. तो वो अपने आप से बात कर रहा होता है, कन्फ्यूजन सा होता है उसके अंदर। फिर वो सबसे बाहर निकल जाता है और वहाँ देखता है पैराडाइज में कि एडम और ईव हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस, पैराडाइज बहुत सुंदर है। और वो उसकी बात सुनता है, वो दोनों बात करते होते हैं फॉरबिडन फ्रूट के बारे में, द ट्री ऑफ नॉलेज, कि गॉड ने बोला है ये हमें नहीं करना चाहिए, और हमें गॉड को डिसोबे नहीं करना चाहिए, गॉड की जो भी बात है उसको मानना चाहिए। तो सैटर्न को जब पता चलता है तो वो सोचता है कि मैं इनको किसी तरह से कन्विंस करूँगा डिसोबे करने के लिए गॉड को। तो वो मीन वाइल यूरियल मीट्स आर्केंजल गैब्रियल, और वो गैब्रियल होता है वो यूरियल को बताता है कि एक एंजल जिसको हेवन से गॉड ने निकाला था वो इस पैराडाइज में लैंड कर गया है, मतलब यहाँ आ गया है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। फाइंड सैटर्न टैप्टिंग ईव, वो देखता है कि वो जो गैब्रियल है वो देखता है कि वो ईव को एक तरह से कन्विंस कर रहा है जो सैटर्न है। बाद में वो उसको भगा देता है, दोनों की फाइट होती है और वो सैटर्न को वहाँ से बाहर निकाल देता है पैराडाइज से।
बुक 5। नेक्स्ट मॉर्निंग ईव रिलेट्स टू एडम हैड ट्रबल सम, वो ईव है वो एडम को अपना कोई ख़राब सा ड्रीम बताती है। गॉड ऊपर से देख रहे होते हैं हेवन से, तो उनको उन पे दया आ जाती है और वो एक आर्कएंजल राफेल को भेजते हैं पैराडाइज में कि तुम जाओ और एडम और ईव है उनको बताओ कि इस तरह से एक डेंजर आ रहा है, वो अपना ध्यान रखे। तो राफेल उनके पास आता है, वो दोनों कपल उसका अच्छे से वार्म वेलकम करते हैं, खाना खाते हैं। ईव चली जाती है और कि मैं तो चलो गार्डन में कुछ काम कर रही हूँ, तुम दोनों बातें करो। तो वो बात कर रहे होते हैं। राफेल सेज दैट मैन इज द हाईएस्ट बीइंग ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ हिज गॉड गिवन एबिलिटी टू रीजन एंड वॉन्ट्स एडम टू ऑलवेज चॉइस डिस ओबीडियंस टू गॉड, सॉरी ओबीडियंस टू गॉड। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम हमेशा जो गॉड ने तुम्हें बोला है उसी की बात मानो। तो एडम एक तरह से सरप्राइज होता है या वंडर करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गॉड ने जिसको बनाया है वो गॉड को डिसोबीडियंट, गॉड के लिए डिसोबीडियंट कैसे हो सकते हैं। ऑफ कोर्स कि गो मैं मुझे गॉड ने बनाया तो मैं गॉड की हर बात मानूंगा। तो उसके बाद वो उसको स्टोरी बताता है राफेल कि नहीं ऐसा नहीं होता है, कि सैटर्न था एक जिसने एक तरह से हेवन में गॉड की बात नहीं मानी, तो कैसे सैटर्न का फॉल हुआ, कैसे उसको हेवन से बाहर निकाल दिया। When heaven was still at peace, Raphael explains, all the angels were obedient to God. सारे एंजल्स थे वो गॉड के लिए ओबीडियंट थे। तो गॉड ने एक दिन अनाउंस किया, वो सैटर्न के फॉल की स्टोरी बताता है कि एक दिन गॉड ने अनाउंस किया कि उनका जो बेटा है वही उनका राइट हैंड है, वही रूल करेगा, उनके बाद उनके बेटे का ही आएगा। तो जो सैटर्न है उसको ये अनाउंसमेंट अच्छा नहीं लगा, वो खुद को ज़्यादा डिजर्विंग मानता होगा, तो उसने कुछ एक एंजल्स है उनको अपनी तरफ कर लिया और गॉड से फाइट शुरू कर दी। तो एक तरह से गॉड को ओबीडियंस, गॉड की बात नहीं मानी उसने, उसके बेटे, गॉड के बेटे से जीलस के चक्कर में। तो उन दोनों में लड़ाई हुई और गॉड ने हरा दिया। जो कुछ एक एंजल्स थे जो सैटर्न की तरफ थे वो, और सैटर्न को गॉड ने हेवन से बाहर निकाल दिया। तो फिर अगली जो नेक्स्ट बुक होती है बुक 6, उसमें भी यही स्टोरी कंटिन्यू होती है कि माइकल और गैब्रियल, ये जो गुड एंजल्स थे गॉड की ओर से, इन्होंने लड़ाई की सैटर्न और उसके जो बैड एंजल्स थे उनको इन्होंने कैसे हरा दिया। द गुड एंजल्स पिक अप माउंटेन्स एंड मूव देम अक्रॉस द बैटलफील्ड टू bury the rebel angels and their artillery. Night falls, the god decides that there will be no fighting on the third day and that the war must now end. तो फिर गॉड ने डिसाइड किया कि अब ये बंद होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, उनको उस बेटे को भेजा। Who charges through the enemy ranks on the great chariot and drives them from the battlefield. तो उनको battlefield से बाहर निकाल दिया। उनके बेटे ने The sun surrounds the rebel angels and drive them out of the gate of heaven through a hole. तो एक होल से हेवन से उनको बाहर निकाल दिया और वो हेल तक गिरते गिरते उनको 9 डेज लगे। कंफ्यूजिंग उनको वहाँ से निकाला, वो इधर उधर भटकते भटकते हेल में गिरे, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनको 9 डेज लग गए। राफेल वॉन्स एडम दैट सैटर्न इज प्लॉटिंग अगेंस्ट मैनकाइंड। तो वो राफेल उसको वॉर्न करता है एडम को कि जो सैटर्न है जिसको बाहर निकाला था वो अब गॉड के खिलाफ जाएगा और एक तरह से मैनकाइंड के अगेंस्ट है, वो कुछ प्लॉट कर रहा है गॉड से बदला लेने के लिए। बुक 7, एडम आस्क राफेल अबाउट हाउ ही मैन केम टू बी, हाउ एंड वाई द अर्थ वॉज क्रिएटेड। तो वो पूछते हैं कि कैसे मैन बना, कैसे अर्थ को क्रिएट किया गया। तो राफेल उसको बताता है कि जो सैटर्न है उसने देखा कि जो हेवन है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि कुछ एंजल्स सैटर्न के साथ चले गए, तो उसको फिर से पॉपुलेट करने के लिए उन्होंने एक ये वर्ल्ड बनाया है। राफेल से दैट गॉड सेंड्स द सन डाउन इनटू केओस टू क्रिएट अर्थ। तो अपने सन को भेजा कि जाओ और अर्थ को क्रिएट करो। तो फर्स्ट डे उन्होंने क्या किया, उनके गॉड के बेटे ने, द अर्थ इज फर्स्ट फॉर्म्ड आउट ऑफ द केओस एंड गिवन लाइट एंड डार्क। सबसे पहले लाइट एंड डार्क या नाइट और डे इन इक्वल मेजर। और सेकेंड डे क्या था, क्रिएट्स द एटमोसफेयर। थर्ड डे लैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। फोर्थ डे ही क्रिएट्स द सन, मून एंड स्टार्स। फिफ्थ डे ही पॉपुलेट्स द ओशियन विद बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। Sixth day he populates land with beast and insect, and finally creates man in his image, followed by his female counterpart. He gives man authority over all the animals on earth. God gives Adam one command: he must not eat the fruit from the tree of knowledge. तो जो ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट है वो नहीं खाना चाहिए, गॉड ने उसको वार्निंग दी थी एडम को। Which gives knowledge of good and evil. The sun finishes with his work, hangs earth beneath heaven by a chain. Pleased with his work, God rests on the seventh day. Adam asks Raphael
अबाउट द स्टार्स सन एंड प्लैनेट्स। ईव लीव्स देम टू टेक केयर ऑफ गार्डन। ईव फिर चली जाती है उनको बातें करते हुए छोड़ के। राफेल टॉक्स अबाउट, फिर वो एडम उससे पूछता है कि ईव कैसे आई। तो वो बोलते हैं कि गॉड ने एक एडम ने गॉड से बोला कि उसको उसका कंपेनियन चाहिए। तो गॉड ने फिर एडम की रिब से ईव को बनाया। From it, God forms a woman, the most beautiful to Adam of all God creatures. Adam and Raphael have a discussion about love. Adam confesses his carnal and passionate love for Eve. Raphael recommends a pure love that rejuvenates and expands mind and body. Afterward, Raphael takes his leave to return to heaven and Adam goes to sleep. बुक 9। नेक्स्ट डे क्या होता है कि सैटर्न फिर ट्राई करता है उसके अंदर आने की, और वो आ भी जाता है। तो राफेल तो चला जाता है, और उसके बाद सैटर्न हेवन में एंटर होता है स्नेक बन के। तो जब मॉर्निंग होती है तो एडम और वो ईव बोलती है एडम को कि हम ना अपना अपना काम करेंगे अलग अलग, तो जिससे काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ईव अकेली होती है, वो स्नेक वहाँ पे जाता है, वो ईव से बात करता है। तो ईव को काफ़ी वो अपीयरेंस चेंज कर लेता है सैटर्न, तो वो स्नेक बन जाता है। तो ईव को काफ़ी ऐसे सरप्राइज होता है कि स्नेक कैसे बात कर सकता है। तो जो सैटर्न है वो उसको फ्लैटर करता है, उसको बताता है कि ये जो ट्री ऑफ नॉलेज है ये मैंने खाया था, इसकी वजह से मैं बात कर सकता हूँ। वो बोलती कि गॉड ने तो मना किया इसको खाने के लिए। तो वो उसको किसी तरह से कन्विंस कर लेता है कि नहीं, गॉड चाहते हैं कि तुम भी ये खाओ। तो वो फ्रूट तोड़ती है और खा लेती है। She finds him nearby and tells him that she has eaten the fruit and that her eyes have been opened. Adam realizes that if she is to be doomed, फिर वो जाती है एडम को भी बताती है कि मैंने तो फ्रूट खा लिया। तो एडम रियलाइजेज दैट इफ़ शी इज़ टू बी डूम्ड देन ही मस्ट फॉलो, ही ईट्स द फ्रूट। तो वो भी खा लेता है कि फिर ईव को अकेला नहीं छोड़ते हैं, अगर इसके साथ कुछ बुरा होगा, इसको कोई सज़ा या पनिशमेंट मिलेगी तो फिर मुझे भी मिलनी चाहिए। वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो भी खा लेता है। द टू आर सीज्ड विद लस्ट एंड एडम लीड्स ईव बैक टू द बैंक where they first lay together. They sleep and arise. They recognize their sin and realize that they have lost paradise. They realize for the first time that they are naked. Adam sews together fig leaves to cover themselves, angry and confused. They continue to blame each other for committing the sin. बुक 10 में गॉड को पता चल जाता है कि एडम और ईव ने ट्री ऑफ नॉलेज है उसका फ्रूट खा लिया है। गैब्रियल एंड द अदर एंजल्स फ्लाई बैक अप टू हेवन एंड रिपोर्ट दैट दे डिड ऑल दे कुड टू प्रिवेंट सैटर्न फ्रॉम री एंटरिंग द गार्डन। उन्होंने पूरी कोशिश की, जो एंजल्स होते हैं वो बताते हैं गॉड को कि सैटर्न हेवन में नहीं आए, बट फिर भी पता नहीं वो कैसे आ गया। ही देन सेंड हिज सन डाउन टू अर्थ टू पास जजमेंट ऑन द कपल। तो वो अपने सन को भेजता है कि उन्होंने जो सिन कमिट किया है उसके लिए जजमेंट दो उनको। इन ईडन द सन कॉल्स टू एडम हु कम्स फोर्थ shamefacedly along with Eve. They are embarrassed by their nakedness. The son asks them if they have eaten from the tree. Adam admits blame Eve to give the fruit to him to eat. तो बताते हैं कि क्या तुमने खाया। तो एडम बोलता है कि हाँ इसने खाया, तो फिर मैंने भी खा लिया। एक तरह से वो ईव को ब्लेम करता है, और ईव बोलती है कि मुझे तो उस सरपंच ने एक तरह से अग्री किया था, उसने बहला फुसला कर मुझे गॉड का नाम लेके ये खिला दिया। तो जो सन होता है वो गॉड को, जो सन होता है वो सरपेंट को, मतलब सैटर्न को एक श्राप देता है कि तुम अपनी बेली पे ही चलोगे पूरी लाइफ। और फिर वो एडम और ईव को पनिश करता है। ही टेल्स ईव दैट चाइल्ड बर्थ विल बी पेनफुल एंड दैट शी मस्ट सबमिट टू हर हस्बैंड। फॉर एडम द ग्राउंड विल नॉट बी एज फर्टाइल एज it once was. He then makes them clothes before returning to his father in heaven. Sin and death at the gates of hell, inspired by Saturn's success, build a bridge from hell to earth so that mankind can more easily be brought to hell. तो वो एक ब्रिज बना देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल में आ सकें। Sin, death and Saturn can more easily invade earth. Saturn return to hell and sends sin and death to reign on earth. तो वो खुद आ जाता है हेल में और उनको बोलता है कि तुम अर्थ पे रहो। Death will corrupt all living things, causing them to die, and sin will corrupt the thoughts and deeds of humankind. सैटर्न गोज बैक, वो सैटर्न फिर हेल में आता है। तो वो इस तरह से जूम करता है कि आएंगे सब चीयर करेंगे हु हा, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है पैंडेमोनियम में तो उसको हिस की साउंड आती है, क्योंकि वो जो उसके एंजल्स थे सैटर्न के वो भी सारे स्नेक बन चुके हैं और सैटर्न खुद एक बड़ा स्नेक बन चुका है। और वहाँ पे एक ट्री होता है, तो जब वो
ट्री पे एक फ्रूट लगा होता है उसको खाते हैं तो वो भी ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. Sin and death arrives on earth and begin their work. In heaven, God tells his angels that he will allow sin and death to stay on earth until judgment day. कि गॉड ने अपने एंजल को बताया कि उन्होंने ही उनको अलाउ किया है, जब तक जजमेंट डे नहीं आता है तब तक वो वहीं पे रहेंगे. They must return to hell and be forever locked up with Satan and the others devils. कि बाद में वो आएंगे सैटन के साथ हेल में लॉक हो जाएंगे. God sends the angels to tip the axis of the earth so that now it will have seasons. Now man will be fighting against nature instead of working with it. एडम को जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस पर अफसोस होता है. ही रिपेल्स ईव. ईव दोनों आपस में लड़ते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ. तो फिर बाद में उसको तरस आ जाता है ईव पे और बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया ठीक है, हम गॉड से माफ़ी मांग लेंगे अपने सिन के लिए. दे फॉल टू देयर नीज, कन्फेस देयर सिन एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस. तो बुक 11 में क्या होता है कि गॉड जब उनसे सुनते हैं कि वो माफ़ी मांग रहे हैं एडम और ईव, तो वो कह रहे हैं कि मैं जजमेंट को तो नहीं बदल सकता पर इसको थोड़ा सा लाइट कर सकता हूँ. तो ही कमांड्स द आर्कएंजल माइकल टू गो डाउन टू अर्थ एंड एस्कॉर्ट एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज. दे कैन नो लॉन्गर लिव इन अ प्योर प्लेस नाउ दैट दे आर इम्प्योर बट थ्रो लीडिंग ए गुड एंड मोरल लाइफ. कि अभी तो वो पैराडाइज में नहीं रह सकते, उनको बाहर निकालो, आर्कएंजल को बोला. लेकिन हाँ, अगर वो अपनी लाइफ में मोरल लाइफ जिएंगे, अच्छा करेंगे, तो बाद में वो गॉड के साथ रीयूनाइट हो सकते हैं आफ्टर डेथ. तो जब ये न्यूज़ उनको पता चली तो वो खुश हो गए कि चलो एक तरह से पूरा फ्यूचर उनका बर्बाद नहीं हुआ है, एक होप है कि वो गॉड से मिल सकते हैं. एडम एंड ईव वेक एंड एडम से दैट perhaps all is not lost. Michael approaches Adam and tells him that he and Eve must leave Eden. Adam laments their loss of Eden but mostly because he will be फार फ्रॉम गॉड. माइकल तो बोलता है कि चलो पैराडाइज तो लॉस्ट कर दिया पर हम गॉड से भी दूर हो गए. तो माइकल उसको रिप्लाई करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, गॉड हर जगह पे है. गॉड सिर्फ इवन वो ईडन गार्डन में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है, तो कोई बात नहीं. जो आर्कएंजल होता है वो एक तरह से ईव को सुला देता है जादू मैजिक से, और एडम को ले जाता है एक हाई हिल पे, तो विजन दिखाने के लिए फ्यूचर का, ह्यूमन काइंड का फ्यूचर क्या होगा. तो वहाँ पे वो कैन और रेबल दिखाते हैं जो उनके सन होते हैं एडम और ईव के. और फर्स्ट विजन ऑफ डेथ, द एंजल शो हिम द वे दैट डेथ विल टेक द लाइव्स ऑफ मैन, डिजीज, वार, ओल्ड एज. माइकल नरेट्स द स्टोरी ऑफ द सन्स ऑफ कैन, द प्रोफेट एनोक, इंट्रोडक्शन ऑफ वायलेंस इनटू मैनकाइंड एंड नो एंड द फ्लड. तो ये सारा एक तरह से फ्यूचर दिखा देते हैं कि क्या फ्यूचर होगा ह्यूमन काइंड का. लास्ट बुक 12. Michael continue writing the story of future of humankind of Adam. It tells the story of how God chose one nation, Israel. कौन सा nation change किया? Israel. To be his chosen people. He tells the story of Abraham, Moses, David, and how finally Christ will come to bring redemption. He also foretells that the kingdom of God will never be truly established on earth until the Messiah return for the second time at the last judgment to judge all humankind and reunite heaven and earth. Michael finishes by telling Adam to add deed to the knowledge which he has been given, to add virtue, patience, temperance, and love. Then wilt thou not be loth to leave this paradise, but shalt possess a paradise within thy happier for. Michael then holds both Adam and Eve hands and leads them out of paradise. लास्ट में फिर उनका हाथ पकड़ के उनको पैराडाइज से निकाल देता है. इसमें एक लाइन है, सैटर्न बोलता है कि इट्स बेटर टू रेन इन हेवन देन सर्व इन हेल. कि हेल में रेन करना ज़्यादा अच्छा है, हेवन में सर्विस करने से ज़्यादा अच्छा है. काफ़ी फेमस लाइन है ये. तो पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट हो गया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.